फ्रेंड्स, दिस इज़ आर एन वर्मा एलियट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है। आज मैं आर एन वर्मा एलियट अपना एक नया एजुकेशनल चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका नाम है एलियट आर एन स्टडी। तो दोस्तों, इसमें हम विभिन्न प्रकार के एजुकेशन आपको देंगे, जैसे वो शिक्षा मनोविज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, और होम साइंस है, और मैथ्स से रिलेटेड। और बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं जो अपना चैलेंज लॉन्च कर रहा हूँ 5 सितंबर के दिन पे, तो आज हम इसके लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देंगे। व्हाट इज़ इंग्लिश एंड इंग्लिश के क्या क्या एडवांटेज हैं, और कौन कौन सी परीक्षाओं में अंग्रेजी का इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसे विद्यार्थी जो गाँव से आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द रूरल एरिया, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश। तो थ्रू द चैनल, through the my Elliot RN study points, you can know each and every part related to grammar। तो आज मैं आपको कुछ इंग्लिश के बारे में बताता हूँ कि क्या होता है इंग्लिश, कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश, एकदम जीरो से जिन तक मैं आपको आज ज्ञान देना चाह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला होगा, ये किधर होता है इंग्लिश, पहला होता है इंग्लिश लिटरेचर, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी साहित्य। तो इंग्लिश लिटरेचर जो होता है इसको बोलते हैं अंग्रेजी साहित्य। दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा, इसी को हम ग्रामर बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम टेट की परीक्षा की बात करें तो इसमें बिल्कुल नहीं कुछ नहीं आता है। अगर हम और सामान्य परीक्षाओं की बात करें तो यही हमारा आता है 100%। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज होता क्या है। तो दोस्तों, आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, जो आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। ये 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण सेंटेंस होता है दोस्तों। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस है, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जिससे सकारात्मकता का बोध हो, और नेगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जिससे नकारात्मकता का बोध हो। जैसे हम कह सकते हैं कि गांधी जी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। क्या हो जाएगा, गांधी जी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा गांधी जी नेवर टेल अ लाई। गांधी जी नेवर टेल अ लाई। तो गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते। तो नो, नेवर, नॉट का प्रयोग अगर हम किसी सेंटेंस में करते हैं दोस्तों तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर किसी सेंटेंस में अफर्मेटिव में श्योरली और सर्टेनली और श्योर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे 2 प्रकार के ये असर्टिव सेंटेंस होता है। इसी असर्टिव सेंटेंस को हम दूसरे रूप में डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये आप जैसा कि आप देखते हैं इसमें कि वह बाजार जाता है, तो ही गोज़ टू मार्केट हो जाएगा, और ही डज नॉट गोज़ टू मार्केट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो दोस्तों, ये बहुत आसान है, और किसी चैनल के माध्यम से मैं आपको छोटी चीज़ें आपको टुकड़ों बताते रहेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जो प्रश्नवाचक होता है। टू आस्किंग अ क्वेश्चन। अगर हम किसी प्रकार से किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो 2 प्रकार से बोला जाता है। टू आस्किंग अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यस ऑब्लिक नो टाइप्स, ये होता है यस नो टाइप सेंटेंस होता है। और दूसरा होता है WH टाइप होता है। तो यस नो टाइप में क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। एक बार पुनः देखेंगे, ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उसे यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है WH फैमिली सेंटेंस जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होता है
उसे हम बोलते हैं WH वर्ड। जैसे हमने आपसे कहा कि आर यू सोल्जर, तो ये हम यहाँ लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, आर यू सोल्जर, तो आपका जवाब होगा यस या नो। हैव यू टेकन लंच, क्या तुम लंच कर चुके हो, या तो बोलोगे यस या तो बोलोगे नो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम बताते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस। अब हम लेट मी डिस्कस अबाउट द WH टाइप ऑफ सेंटेंस। WH टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो प्रश्न का जवाब दिया जाता है डायरेक्ट WH वर्ड से। तो WH वर्ड में जैसे हमने कहा कि हु आर यू, तो हमने देखिएगा हु आर यू, ये जो सेंटेंस हमने बोला है कि ये हु में जो WH का प्रयोग किया गया है, तो हु आर यू में आपका डायरेक्ट जवाब दिया जाएगा कि तुम कौन हो। तो दोस्तों इस तरीके से व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट डू यू डू, ऐसे सेंटेंसों का जब हम प्रयोग करते हैं वो हमारा कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से आपका दूसरा और तीसरा जो वर्ड है उसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो आपका छुपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू जो होता है वो छुपा रहता है। इससे तीन चीज़ों का बोध होता है। पहला, इसमें जो तीन चीज़ों का बोध होता है, पहला होता है ऑर्डर, और दूसरा होता है रिक्वेस्ट, और तीसरा होता है एडवाइस। ये तीन चीज़ें आपके आती हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों अगर हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात करें, इसमें हम आपको देखेंगे कभी भी किसी को बुलाना होता है, कभी किसी को कार्य करना होता है, तो हम उसमें यू को छुपा लेते हैं। अगर दरवाज़ा खोलना है या दरवाज़ा बंद करना है तो कहाँ बोला जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस में, ओपन द डोर या शट द डोर। तो ये ऑर्डर का बोर्ड होगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर जो होगा ये दरवाज़ा खोलने की बात है। इसी क्रम में हम बोल सकते हैं सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ। तो इन सारे सेंटेंसों का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो ऑर्डर भाव में करते हैं। और बात करते हैं रिक्वेस्ट की, इसके दो पार्ट होते हैं, एक में होता है प्लीज़ और दूसरे में होता है काइंडली। तो ये जो अनुग्रह सूचक शब्द हैं, इन शब्दों के माध्यम से हम रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करते हैं। जैसे काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए। प्लीज़ फिल द फॉर्म, तो कृपया इस फॉर्म को फिल करिए। अब आगे बात करते हैं एडवाइस की। तो डॉक्टर 99% क्या करता है, सलाह देता है दोस्तों। तो अगर वो कहेगा कि क्या कहता है, टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो, तो ये आपका सलाह की बात कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम टुकड़ों में इन सब छोटे छोटे चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं जो आपके सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा चैनल है इलियट आर्यन स्टडी। थैंक यू वेरी मच।